तपस्या दी महमद कोई ना पार जी, तपस्या दी महमद कोई ना पार जी। तप अग जांदा है इंद्र विहार जी, तपस्या दी महमद कोई ना पार जी। तप नाल कट जांदे कर्म पार जी, रोग शोक कलेश बिसार जी। तप नाल कट जांदे कर्म पार जी, रोग शोक भय पीड़ा विसार जी। तप नाल हुंदा आत्म सुधार जी, तपस्या दी महमद कोई ना पार जी, तपस्या दी महमद कोई ना पार जी। तप अग जांदा है इंद्र विहार जी, तपस्या दी महमद कोई ना पार जी। त्रिभुवन पीड़ा हरन हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन लोक के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण हरता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण हरता, तुमको वंदन बारंबार। तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना, उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तन, सरल सत्य सहज व्यवहार। ऐसे गुरुदी हेम कुमर को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरु ने हेम कुमर की बोलो सारे जय जय का। श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब एवं माम जीवन निर्मात्री शमनी स्वामिनी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, दुख कष्ट अमंगल जीवन के साथ साथ चलता है, इसलिए कदम कदम पर हम भयभीत रहते हैं कि पता नहीं कब कौन सा मंगल अमंगल में बदल जाए। इन अमंगलों को दूर करने के लिए अनेक उपाय करते हैं, अनेक टोटके करते हैं। यात्रा करने से पहले गुड़ दही लेकर के चलते हैं। शादी के कार्ड पर पहले केसर के शगन के रूप में छींटे देते हैं। कौन सा कदम आगे रखना है और नारियल चढ़ा करके फिर किसी कार्य को शुरू करते हैं। ऐसे अनेक उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में अमंगल घटित हो ही जाता है।
ऐसी स्थिति में पूछा प्रभु से किसी ने कि प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है कि हमारे जीवन में जो अमंगल है वह दूर हो जाए। परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि ऐसा एक उत्कृष्ट मंगल है जो जीवन के सारे अमंगल को दूर कर देता है। ये बाह्य जितने मंगल के साधन बनाए आपने, जितने शकुन के साधन बनाए हैं, ये निकृष्ट पदार्थ है, ये कभी भी अमंगल में बदल सकते हैं। ये आपके अमंगल को रोकने में समर्थ नहीं है। ये तब तक ही आपके अमंगल को रोकने में समर्थ है जब तक आपका पुण्य साथ देता है, और जैसे आपका पुण्य कमजोर पड़ जाता है तो ये आपके अमंगल को रोकने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा उत्कृष्ट मंगल है जो आपका पुण्य कमजोर होने पर भी आपके जीवन के अमंगल को दूर कर दिया कर देता है, जो आपके पुण्य को भी मजबूत कर देता है। ऐसा एक उत्कृष्ट मंगल है जो सारे अमंगलों को दूर करता है। पूछा प्रभु से कि प्रभु, वो मंगल कौन सा है। प्रभु ने कहा कि वो मंगल है धर्म। धर्म एक ऐसा उत्कृष्ट मंगल है जो जीवन के सारे अमंगल को हर लेता है। फिर पूछा कि प्रभु, वो धर्म कौन सा है। इतने सारे धर्म है, अब कैसे जाने कौन सा उत्कृष्ट मंगल है धर्म। तब परमात्मा ने कहा, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयम तवो देवावेतम नमस्सन्ति जस धम्मे संयमनो। परमात्मा ने कहा कि वो धर्म है अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा मंगल है, संयम मंगल है, तप भी मंगल है। 3 शब्द है इसमें, अहिंसा, संयम और तप। देखने में ये 3 है अलग अलग, लेकिन वास्तव में एक ही है। इन तीनों के लास्ट में जो आता है वो है तप। इसका मतलब है कि वही तप मंगलकारी होता है, वही तप श्रेष्ठ होता है जिस तप के साथ अहिंसा जुड़ी हुई होती है, जिस तप के साथ संयम जुड़ा हुआ होता है। वही तप जो होता है वह उत्कृष्ट और मंगलकारी हुआ करता है। ऐसा तप जिस तप के साथ हिंसा जुड़ी हुई है, ऐसा तप जिसके साथ इंद्रियों और मन के ऊपर संयम नहीं है, ऐसा जितना भी तप होता है वह सारा तप नहीं बल्कि जीवन की विडंबना हुआ करता है। ऐसा तप ही मंगलकारी है। तप छोटा सा शब्द है लेकिन बड़ा शक्तिशाली है। 2 अक्षर है इसके अंदर, लेकिन इतनी ताकत है इस तप के अंदर कि इसके आगे देवता भी झुक जाते हैं, इसके आगे इंद्र भी झुक जाया करते हैं। इतनी ताकत है इस तप के अंदर कि ये आत्मा के समस्त कर्मों को तोड़ करके फेंक सकता है। ये आत्मा को परम शुद्ध बना देता है। तप किसे कहा गया है? 8 प्रकार तापयति कर्म इति तपः। जो 8 प्रकार के कर्मों को तपाता है उसको तप कहा जाता है। जैसे पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम जाती है तो बड़ी बड़ी बर्फ की शिलाएं वहां पर चट्टानें बन जाती है और उस बर्फ को पिघलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसके पास आग जला दी जाए तो वो सारी चट्टानें पिघल करके बह जाती है। ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर 8 कर्मों की बर्फ जैसी चट्टानें जमी हुई है। जब तप की आग जलाई जाती है तब ये कर्मों की चट्टानें पिघल करके बह जाया करती है और आत्मा शुद्ध हो जाया करती है। तप का सीधा सा अर्थ है तपाना। जो तपता है वही जीवन में पकता है। रोटी पकती है तपने के बाद, सूरज चमकता है तपने के बाद, मक्खन घी बनता है तपने के बाद, दूध मेवा बनता है तपने के बाद, कुंदन सोना कुंदन बनता है तपने के बाद। इसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा बनती है तपने के बाद। जब हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है तो हम उसको स्नान के द्वारा शुद्ध कर लेते हैं। कपड़ा अशुद्ध हो जाता है उसको भी धो करके शुद्ध कर लेते हैं। मकान अगर साफ नहीं किया, गंदा हो गया है, उसको भी साफ कर लेते हैं। लेकिन आत्मा
जो जन्म जन्मांतर से गंदी हो रही है, उसको कभी शुद्ध किया? उसकी शुद्धि की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। इस आत्मा के ऊपर क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, राग की, द्वेष की, कलह की, ना जाने कितनी गंदगी जमी हुई है, लेकिन इस आत्मा को हमने कभी शुद्ध नहीं किया। इसी कारण हम दुख भोग रहे हैं, इसी कारण हम तड़फ रहे हैं, इसी कारण हमारी आत्मा में छिपा हुआ परम आनंद जो है वो प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि हम इसके ऊपर मैल को जमाते चले जाते हैं, लेकिन इसको कभी साफ नहीं करते हैं। जिस मकान को कभी साफ नहीं किया जाता, उसकी स्थिति क्या होती है? वो खंडहर बन जाता है। इसी प्रकार जिस आत्मा को साफ नहीं किया जाता, उस आत्मा की स्थिति भी ऐसी ही होती है। उसका सारा जो आनंद होता है वह खंडहर में बदल जाया करता है। आत्मा की शुद्धिकरण के लिए कौन सा साबुन हो? परमात्मा से जा पूछा तो परमात्मा ने कहा, तवेन परिशुद्धि, तप के द्वारा, तप की साबुन लेकर के आत्मा का शुद्धिकरण करो। तप के द्वारा आत्मा शुद्ध होती है, तप के द्वारा आत्मा निर्मल होती है। तप से 8 प्रकार के जो कर्म है वह समाप्त हो जाते हैं, वह भस्म हो जाते हैं, वह जल जाया करते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने इस तप को स्वीकार किया, इस तप की महिमा गाई है। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने श्री आचार्य सूत्र के अंदर कहा, धुने कम शरीर गम, अपने कर्म शरीर को धुन डालो, क्योंकि ये कर्म शरीर ही है जो तुम्हें भटका रहा है। ये कर्म शरीर ही है जो तुम्हें भ्रमण करवा रहा है। ये कर्म शरीर ही है जो तुम्हें मुक्ति मोक्ष में नहीं जाने देता। ये कर्म शरीर ही है जो तुम्हें कदम कदम पर दुख देता है। परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम सुख को प्राप्त करना चाहते हो, अगर बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, अगर इन बंधनों को तोड़ना चाहते हो, तो अपने कर्म शरीर को धुन डालो। कर्म शरीर कहाँ है? कर्म शरीर कौन सा है? कर्म शरीर 5 प्रकार के शरीर होते हैं। एक होता है उद्धारक शरीर, एक होता है वैक्रिय शरीर, एक आहारक शरीर, एक तेजस शरीर और 5वां कार्मन शरीर। उद्धारक शरीर तो जो हमारे पास है, पशुओं के पास भी है, हमारे पास भी है। जिस शरीर में मांस होता है, मज्जा होती है, खून होता है, हड्डियां होती है, उसको उद्धारक शरीर कहा जाता है। वैक्रिय शरीर वह देवों के पास और नारकियों के पास होता है। कुछ मनुष्यों के पास भी होता है जो तपस्या के द्वारा लब्धि सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, उनको भी वैक्रिय शरीर प्राप्त हो जाया करता है। और बहुत पुण्यवान चक्रवर्ती वासुदेव, इनको भी वैक्रिय शरीर साथ में उद्धारक शरीर के प्राप्त हो जाया करता है। तो वैक्रिय शरीर, इस शरीर के अंदर मांस मज्जा हड्डी नहीं हुआ करती है। ये वो शरीर होता है जो अपने शरीर के नेक रूप बना लेता है, बड़ा बना लेता है, छोटा बना लेता है। इसलिए जो देवी देवता होते हैं, या कोई आत्माएं होती हैं, उनको हम अलग अलग रूपों में देख लेते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी कोई रूप बना के खड़ गया, कभी कोई रूप बना करके खड़ा। जो अनेक रूपों को बना लेता है वो कौन सा शरीर होता है? वैक्रिय शरीर होता है। वो मोस्टली देवों के पास, आत्माओं के पास, या फिर नारकी लोगों के पास, या तपस्वियों के पास ये शरीर हुआ करता है। साधारण लोगों के पास तो उद्धारक शरीर होता है। तीसरा है आहारक शरीर। ये शरीर तो 14 पूर्वधारी मुनियों के पास हुआ करता है, त्यागी तपस्वी मुनियों के पास। और इस शरीर को वे तब इस्तेमाल करते हैं जब उनको कोई शंका होती है, किसी प्रश्न का उत्तर लेना होता है, तब वो अपने शरीर से एक छोटा सा पुतला निकालते हैं, बिल्कुल स्फटिक जैसा, और उसको समंदर स्वामी के पास उत्तर लेने के लिए भेजते हैं, और वो उनके प्रश्न का उत्तर लेकर के आता है, उन्हीं में आके समा जाता है। वो होता है आहारक शरीर। ये सिर्फ 14 पूर्वधारी त्यागी मुनियों के पास होता है। तेजस शरीर ये भी सब प्राणियों के पास होता है। तेजस शरीर हमारे शरीर की वो उष्मा, वो गर्मी जो मरने के बाद जिसको हम कहते हैं कि शरीर ठंडा हो गया है, बस अब व्यक्ति जा रहा है क्योंकि इसका शरीर ठंडा होता चला जा रहा है, वो गर्मी जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है, तो वह जठर अग्नि जिसके द्वारा हमारे शरीर में भोजन पचता है। ये वो तेजस है जिसके द्वारा हमारे शरीर में शक्ति बनी रहती है, जिसके कारण हमारे शरीर में हलन चलन हो रही है। ये सारी जो गतिविधि हो रही है जो तेजस शरीर की वजह से हो रही है, और जितना शक्ति का भंडार है हमारे शरीर में वो इस तेजस शरीर की वजह से है। ये वो तेजस शरीर जिसके निकलने के बाद व्यक्ति ठंडा पड़ जाता है, मृत प्राय हो जाता है, तो वो तेजस शरीर है।
और पांचवा शरीर है कार्मन शरीर। ये वो कार्मन शरीर है जो हमारे आत्मा प्रदेशों के साथ चिपके हुए वो कर्म है जिनकी वजह से हम अनेक प्रकार के दुखों का भुगतान करते हैं, अनेक प्रकार की योनियों में जाकर के दुखों को भुगतते हैं। तो ये सारा जो सुख दुख हमारे जीवन में आता है, ये सारा उस कार्मन शरीर की वजह से होता है। वो है कार्मन शरीर, बहुत सूक्ष्म होते हैं ये दो शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीर। परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म शरीर कार्मन शरीर को धुन डाल, उसको समाप्त कर दे, उसको धो दे उस कर्म शरीर को। कैसे धोए? वो तो इतना सूक्ष्म है कि दिखता ही नहीं है, तो कैसे धोए उस कर्म शरीर को? जब भी धुना जाएगा ना तो उद्धारक शरीर के माध्यम से ही धुना जाएगा। उद्धारक शरीर ही है जो समस्त प्रकार के कर्मों को तोड़ने की क्षमता रखता है। वो क्षमता ना वैक्रिय शरीर के पास है और वो क्षमता किसी भी शरीर के पास नहीं। वो शरीर सिर्फ एक ही शरीर है, उद्धारक शरीर। इसीलिए तो मुक्ति मोक्ष जाने के लिए उद्धारक शरीर का होना जरूरी है। देवता सीधे मुक्ति नहीं जा सकते, नारकी भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास उद्धारक शरीर नहीं हुआ करता है। तो इसलिए उद्धारक शरीर को तपाने से जब इसमें उत्तेजना आती है तो सूक्ष्म कर्म शरीर में भी उत्तेजना आती है, वो तपता है। तो इसके लिए उद्धारक शरीर के माध्यम से तप किया जाता है और उसी उद्धारक शरीर के माध्यम से जो तप किया जाता है उससे वो सूक्ष्म शरीर जलता है, उसी से सूक्ष्म शरीर समाप्त होता है, उसी से धुना जा सकता है। जैसे एक बहन को दूध उबालना है और उसने पतीले के अंदर दूध डाला, अग्नि जलाई और उबालने के लिए रख दिया। अब दूध को उबालना है, लेकिन पहले गर्म क्या होगा? पतीला गर्म होता है। सीधा तो दूध को नहीं रखा जा सकता, यदि सीधा आग पे दूध रखेंगे तो वो कभी भी गर्म नहीं होगा। इसी प्रकार सीधे कार्मन शरीर को हम भी इस प्रकार कभी भी उसे समाप्त नहीं कर सकते। उसको समाप्त करने का जो साधन है वो उद्धारक शरीर है, उसको तपाना ही पड़ेगा। जैसे दूध को गर्म करने के लिए पतीले को तपाना ही पड़ेगा, पतीला तपेगा तब पतीले की जो उत्तेजना है वो दूध में उबाल लेकर के आती है और दूध उबलता है। इसी प्रकार जब हम उद्धारक शरीर से तपस्या करते हैं तो उद्धारक शरीर की वो उत्तेजना हमारे कर्म शरीर के अंदर उबाल लेकर के आती है और कर्म शरीर को धुन डालती है। इसलिए उद्धारक शरीर के द्वारा तप किया जाता है। तप के माध्यम से ही उस कर्म शरीर को समाप्त किया जा सकता है। 8 प्रकार के कर्म है जिनके बंधन में आत्मा पड़ी हुई है। जब तक ये बंधनों से मुक्त नहीं होती तब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं होती, और जब तक स्वतंत्र नहीं होती तब तक वो दुखों से मुक्त नहीं होती। और परमात्मा प्रभु महावीर से जब किसी ने पूछा कि प्रभु इन 8 प्रकार की बेड़ियों जो आत्मा के ऊपर पड़ी हुई है, जिनसे आत्मा जकड़ी हुई है, इन 8 प्रकार की बेड़ियों को तोड़ने का कौन सा उपाय है, कैसे तोड़ा जा सकता है? तब परमात्मा प्रभु महावीर ने इन 8 प्रकार की बेड़ियों को तोड़ने के 12 रास्ते बताए हैं, 12 उपाय बताए हैं। और वो 12 उपाय हैं जिनको आप कहते हो कर्म निर्जरा के 12 भेद। 6 बाह्य भेद, 6 अभ्यंतर भेद। इन 12 भेदों में जो पहला भेद है वो अनशन तप है, यानी कि उसको तप के अंदर रखा है। मोक्ष जाने के परमात्मा ने 4 द्वार बताए और उनमें एक जो द्वार है वो तप ही है, दान शील तप और भाव। एक द्वार उसमें तप ही है जिसके माध्यम से मोक्ष महल में प्रवेश किया जा सकता है। तप क्या है? इच्छा निरोधस तप। इच्छाओं का निरोध करना तप है। इच्छा का निरोध। इच्छा क्या है आपकी? कौन सी इच्छा है? यूं देखो तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं। आप धनवान बनना चाहते हैं, वो इच्छा है। पुत्र प्राप्त हो जाए, उसकी भी इच्छा है। मैं अमीर बन जाऊं, उसकी भी इच्छा है। और भी बहुत सारी इच्छा है। मुझे प्यार मिले, सम्मान मिले, मैं मंत्री बन जाऊं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा आपकी कौन सी है? ये सारी इच्छा तो बहुत छोटी है, धन पद। एक और इच्छा है जो बहुत बड़ी है, पता है वो कौन सी? वो इच्छा है भोजन की इच्छा, खाने की इच्छा। खाने को मिल जाए। सोच लो आप,
अकाल पड़ गया है, खाने खाने को तरस रहे हैं, दाने दाने को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। और ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति आपके पास प्रधानमंत्री का पद लेके आ रहा है, एक व्यक्ति आपके पास मोहरों की थैली लेके आ रहा है, और एक व्यक्ति आपके पास रोटी लेकर के आ रहा है, और आप भूख से तड़प रहे हो, आपको लगता है बस जान निकलने वाली है। और ऐसी स्थिति में आप कौन सा स्वीकार करेंगे? कौन सा स्वीकार करेंगे? ऐसी स्थिति में आप भोजन ही स्वीकार करोगे, क्योंकि भोजन के बिना आपके प्राण निकल रहे हैं। तो ये बताता है कि भोजन के सामने ना पैसा कुछ है और ना ही पद कुछ है। जब आपका पेट भरा है तभी आपको पद सूझते हैं, तभी आपको धन दौलत सूझती है, तभी आपकी दूसरी जो इच्छाएं हैं वो उछलती है। और जब पेट में कुछ नहीं होता तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो सबसे ज़्यादा जो इच्छा इंसान की बनी रहती है वो कौन सी है? भोजन की, खाने की इच्छा, बस कि खाने को मिल जाए। ये सारा उपक्रम आप खाने के लिए कर रहे हैं। पैसा किस लिए कमा रहे हो? खाने के लिए कमा रहे हो। इतने साधन एकत्रित किस लिए कर रहे हो? खाने के लिए। और जब खाने को नहीं मिले तो आप खुद ही बोल देते हो कि जब अच्छा ढंग से खाने को ही नहीं मिलता तो पैसा कमाने का मतलब क्या रह गया? कुछ भी पद का मतलब क्या रह गया? इसलिए परमात्मा ने 4 प्रकार की संज्ञाएं बताई हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये 4 संज्ञा हर जीव के अंदर रहती है। इसमें पहली जो संज्ञा है वो आहार संज्ञा है, यानी कि खाने की इच्छा, खाने की लालसा। संज्ञा कहते हैं लालसा को, संज्ञा कहते हैं अभिलाषा को, संज्ञा कहते हैं आसक्ति को। खाने की इच्छा, खाने की लालसा, खाने की आसक्ति, ये हर वक्त हर जीव के साथ लगी रहती है। कितना खाते चले जाओ फिर भी पेट भरता ही नहीं है। बस खाने के बाद भी और खाने की इच्छा बनी रहती है कि और खा लें। पेट भरा हुआ है फिर भी खाने पर दृष्टि पड़ गई तो झट से खाने की इच्छा जागृत हो जाती है। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि खाने के लिए मत जियो बल्कि जीने के लिए खाओ। और हम उल्टा कर रहे हैं, हम खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे। बस हमने तो खाना है अच्छे से अच्छे। और कई लोग तो इतना खाते हैं कि पूरा पेट भरने के बाद फिर चूर्ण की गोलियां खाते जाते हैं कि और खाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खा सके। एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि महाराज साहब कि खाने के बिना तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, बस खाना ही सब कुछ है। अगर खाना मिल गया तो बस सब ठीक ही ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के अंदर आहार की इच्छा, खाने की लालसा, इच्छा निरोधस्तप, इस इच्छा के ऊपर नियमन करना, ये आहार संज्ञा को जीतना, ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि निरंतर खाने की प्रैक्टिस है हर जन्म हर योनि के अंदर। बस खाते ही चले गए हैं, खाते ही चले गए। खाने के संस्कार, खाने की प्रैक्टिस, अब उसको रोकना ये बहुत कठिन काम है। इसलिए खाने की इच्छा रुकती नहीं। उपवास करने के बाद भी खाने की इच्छा बनी रहती है। उपवास करने के बाद भी खाना ज़्यादा आता रहता है। कई लोग तो इधर से उपवास कर लेंगे और इधर मेनू बना करके बैठ जाएंगे कि मेरे पारने में ये सारा सामान तैयार कर देना। एक व्यक्ति ने अठाई की थी और उसने मुझे कहा कि महाराज साहब मैंने आपसे एक बात करनी है, क्या मुझे दोष लगा? मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा आज मेरा 5वां व्रत था और रात को मेरे को सपना आया कि मैं होटल में गया और सपने में मैंने खूब बैठ करके पूरी चने अच्छे से पेट भर करके खाए, तो क्या मेरे को दोष लगा? मैंने उसको कहा दोष तो लगा ही है, लेकिन वो दोष तो पश्चाताप से, प्रायश्चित से, प्रतिक्रमण से उतर जाएगा। पर यह बताता है कि खाने की लालसा आपने जो अंदर दबाई वही आपकी क्या होगी? प्रकट होगी है। इसलिए खाने की इच्छा के ऊपर कंट्रोल करना वो बड़ा कठिन है। लोगों को खाने क्या मुफ्त मिल जाए ना तो वहां जाके हालत देखोगे कैसे खाते हैं। विवाह शादी पार्टियों पर पेट खराब कर लेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन ये होता है कि वहां जितना मुफ्त मिल रहा है बस खा ले और खा खा करके पेट को भरते चले जाए। एक दोस्त ने अपने दोस्त को अपने यहाँ पार्टी पर आमंत्रित किया और उसका वो दोस्त अपने बेटे को साथ में लेकर के चला गया। उसने बहुत सारी आइटमें रखे, दोनों बाप बेटा खाते रहे और उसके बाद उन्होंने बेसन के लड्डू रखे और वो बेसन के लड्डू दोनों बाप बेटा खा रहे थे। बेटा बीच बीच में लड्डू खा रहा था, बीच बीच में पानी पी रहा था। बाप ने उसको इशारा किया, पानी रहने दे, लड्डू ही खा ले, 2 और ज़्यादा खा ले। पानी का क्या, पानी तो घर भी पी लेंगे, पानी तो मुफ्त की चीज़ है, इसका क्या पीना, लड्डू खा ले। लेकिन बेटा जो था
वह फिर भी पानी पीता रहा और लड्डू खाता रहा। बाप ने कई बार इशारा किया, लेकिन बेटा वैसे का वैसे ही करता रहा। बाप को बड़ा गुस्सा आया, ये मूर्ख समझता भी नहीं है, इशारे को भी नहीं समझ रहा है, धीरे धीरे बता रहा हूं तो भी नहीं समझ रहा, तो भी वैसे ही करता चला जा रहा है और जोर से बोल नहीं सकता। सारे मेहमान बैठे वो मुझे देख रहे हैं। और खाना समाप्त होने के बाद जब वो बाहर आए तो बाप ने बेटे के एक चंटा लगाया कि मूर्ख, पानी पीता जा रहा था, बीच में पानी का क्या था, पानी तो घर पे भी पी सकता था, तो लड्डू खा लेता, उसकी जगह 2 और। बेटा बड़ा होशियार था, वो बाप से भी सवाया था। उसने कहा कि पिताजी आप समझे नहीं, वो बेसन के लड्डू थे और बेसन जो होता है ना वो ऊपर को चिपक जाता है, तो इसलिए मैं पानी पीकर उस बेसन को नीचे बिठा रहा था ताकि 2 ज़्यादा लड्डू क्या कर सकूं और खा सकूं। बाप ने एक थप्पड़ और जड़ा। बाप ने कहा कि मूर्ख, पहले नहीं बता सकता था, मैं भी ये नुस्खा अपना लेता, मैं भी ये उपाय कर लेता ताकि 2 लड्डू मैं क्या कर लेता, ज़्यादा खा लेता। यूं जो लोग हैं ना उनके अंदर खाने की होड़ चलती रहती है, बड़ा कंट्रोल है। भोजन की इच्छा के ऊपर, आहार संज्ञा के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इच्छा निरोध तप, अपने उस इच्छा को ऊपर कंट्रोल करना, आहार संज्ञा के ऊपर विजय पानी, भूख के ऊपर विजय पानी, उसको तप कहा गया है। अगर इच्छा के साथ तप कर रहे हो तो वो कोई तप नहीं है। और दूसरा है इच्छा निरोध तप। जैसे आप तप करते हो आपके साथ और बहुत सारी इच्छा जुड़ जाती है, क्योंकि आप जान लेते हो कि तपस्या का बड़ा फल है, और उसके बावजूद आप बड़ा बड़ा राज्य मांगने लग जाते हो, स्वर्ग मांगने लग जाते हो, और इस प्रकार अपनी तपस्या को बेच डालते हो। इसलिए परमात्मा ने कहा इच्छा निरोध तप। जो इच्छाओं को निरोध के साथ किया जाता है वो तप होता है, जिसमें कोई इच्छा ही नहीं रहती है। ऐसा जो तप होता है वही सच्चा क्या होता है, तप हुआ करता है। और दूसरा, तप क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हमें भूख लगती है, इसलिए जो तप है वो करना क्या होता है, कठिन होता है। भूख बड़ी खराब चीज है, क्षुधा के समान कोई वेदना नहीं है, भूख के समान कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग भूखे मर रहे हैं उनसे पूछो कि भोजन का मूल्य क्या होता है, उनसे पूछो कि भूख का दर्द क्या होती है, भूख की तकलीफ क्या होती है। तो भूख लगती है, इसलिए भी हम तपस्या नहीं कर पाते। और दूसरी कारण कि हम अपनी इच्छा के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, खाने की इच्छा पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तप करने का सामर्थ्य हमारे पास होता है, भूख को सहने का सामर्थ्य भी हमारे पास होता है, लेकिन इच्छा, आहार की जो इच्छा है उसको कंट्रोल करने का सामर्थ्य इंसान के पास बहुत कम होता है। इसलिए उसकी तपस्या की भावना भी बन जाती है, लेकिन जैसे ही सामने उसको पकौड़े मिल जाए ना, सामने समोसे दिख जाए, तो वो तभी पारना कर देता है कि मैं कल को करूंगा व्रत, आज तो घर में जो अच्छी अच्छी चीजें बन गई, आज तो ये मैं खा लूं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है, इच्छा निरोध तप। इच्छाओं का निरोध ही तप कहा गया है। तप के द्वारा बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। दुनिया के अंदर जितने भी श्रेष्ठ पद हैं, दुनिया के अंदर जितने भी आध्यात्मिक श्रेष्ठ पद है, तीर्थंकर पद है, वो सारे जो पद है वो तप के द्वारा प्राप्त हुए हैं। भगवान ऋषभदेव ने पूर्व के कई भवों में बड़ा बड़ा तप किया है, तब भगवान ऋषभदेव वो तीर्थंकर बनते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने तीर्थंकर गोत्र का जिस भाव के अंदर बंद किया वो नंदन कुमार मुनि का भाव था, और उस भाव के अंदर उन्होंने 11,60,000 मास खमन तप किया। तो ये तीर्थंकर जितने बने उनके पूर्व भाव जब आप उठा के पढ़ते हो ना, उन पूर्व भावों में उन्होंने तप को ही स्वीकार किया। तो तीर्थंकर जैसे जो महान पद है वो अगर मिलते हैं, जो आध्यात्मिक विकास का शिखर है वो जब भी प्राप्त होते हैं तो तप के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और जितने भी भौतिक पद हैं, चक्रवर्ती के पद है, वासुदेव के पद है, ये राजा के पद है, जितने भी हैं ये सब भी तप के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और इनके पूर्व भाव जब हम पढ़ते हैं, इन लोगों ने भी जीवन में बड़ा बड़ा तप किया होता है। भरत चक्रवर्ती ने मास मास खमन के बड़ा घोर तप किया था, तब वो चक्रवर्ती बनते हैं। और वासुदेव तप करके नदान करते हैं, मांगते हैं कि मुझे ऐसा मिल जाए, और इसलिए वो उस पद को प्राप्त करते हैं। तो तप के द्वारा ही ये दुनिया के सारे श्रेष्ठ पद जो आप जिनके लिए तरसते हो, ये सारे तप के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और तपो मूला ही सिद्धे, जितनी भी दुनिया के अंदर सिद्धियां प्राप्त होती हैं उन सिद्धियों के मूल में भी तप ही रहा हुआ है। तप के माध्यम से वो सारी सिद्धियां इंसान को प्राप्त होती है। तीर्थंकर बनने के बाद भी
जब भी कोई कार्य करने चलते हैं तो उसके पहले वो तप करते हैं। दीक्षा लेने जब वो जाते हैं, भगवान ऋषिदेव का बेल्ले का तप था, महावीर का भी बेल्ले का तप था। केवल ज्ञान से पहले भगवान महावीर का तेले का तप था। तो इन सारे कार्यों की सिद्धि के पीछे उनका तप रहा हुआ है। और चक्रवर्ती भी इतना पुण्य लेकर के आते हैं, लेकिन जब किसी कार्य की सिद्धि करते हैं तो उनको भी तप करना पड़ता है। इसलिए चक्रवर्ती के 13 तेले जैन जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं। यानी कि जब भी कोई काम करना है तो उनको तेला करके तप करते हैं। वासुदेव भी जब कोई कार्य करना होता है तो पहले तप करते हैं। आज सुनते हो कि देवकी महारानी के लिए जब वो पुत्र की कामना करती है कि एक पुत्र को मैं बाल लीला दिखना चाहती हूँ, मैं खिलाना चाहती हूँ, तो उस समय उनको पुत्र का वो बाल लीला देखने को मिले, इसके लिए श्री कृष्ण महाराज तेले का तप करते हैं और देवता से तब वरदान मिलता है कि उनके एक पुत्र होगा और तब सुख कमाल पैदा होते हैं। और इसी प्रकार जब द्रौपदी का अपहरण होता है और उस समय लवण समुद्र को पार करना होता है, उस समय समुद्र से रास्ता लेने के लिए भी वासुदेव तेले का तप करते हैं। तो इतने महान पुण्यवान जो आत्माएं होती हैं वो भी अपने कार्य सिद्धि के लिए क्या करती हैं, पहले तप को स्वीकार करती हैं। तो हर कार्य की सिद्धि में तप वो जड़ है, वो मूल है जिसके ऊपर सिद्धि का फूल और फल लगा करता है। जब भी साधु संत नगर प्रवेश करते हैं चतुर्मास के लिए, तब वो तप करते हैं, आगम पढ़ते हैं, निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इसमें कोई विघ्न आए, उस समय भी पहले तप किया जाता है। और जीवन की जितनी भी समस्या है उन समस्या को मिटाने के लिए भी तप किया जाता है। इसलिए जब जब किसी ने समस्या बताई, मैनासुंदरी ने समस्या बताई मुनिवर को कि मेरे पति को कोढ़ है, और मुनिवर ने बताया कि अम्बिल तप करो, और अम्बिल तप करने से मैनासुंदरी के पति का कोढ़ समाप्त हो जाता है। जब किसी ने बताया कि संकट से घिर गया हूं, तब संतों ने बताया पुष्य नक्षत्र का तप करो, और पुष्य नक्षत्र के तप से सारे संकट दूर हो जाते हैं, खोया हुआ राज्य मिल जाता है। इस प्रकार ये जितने तप की विधियां बनी है, आकाशी तप, त्रोशी तप और माता पद्मावती के तप, एकासने, ये जितने भी तप है, इन तप के मूल में यही रहा हुआ है कि कार्य सिद्धि के लिए, समस्याओं के निवारण के लिए तप एक ऐसी शक्ति है, ऐसा अमोघ महामंत्र है जो सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया करता है। जितनी भी लब्धियां हैं ना, जितनी भी बड़ी बड़ी चमत्कार है ना, वो सब तप से ही लब्धियां प्राप्त होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कहते हैं गौतम स्वामी को एक लब्धि प्राप्त थी कि वह जिस भी चीज़ के ऊपर अपना अंगूठा लगा देते थे वह अक्षय हो जाती थी, वो समाप्त नहीं होती थी। और एक बार ऐसे ही हुआ, गौतम स्वामी प्रतिबोध देने के लिए गए, 500 शिष्य उनको मिल गए और 500 सन्यासियों को उन्होंने दीक्षा दी। उनको भूख लगी हुई थी और गौतम स्वामी जी खीर लेकर के आते हैं, और खीर का एक कटोरा, खाने वाले 500 और वो 500 भी भूख से कुल बुला रहा है उनका पेट, और वो 500 को भी जबरदस्त भूख लगी हुई है। और गौतम स्वामी ने अपना अंगूठा उस खीर की कटोरी में रख दिया, निकालते गए, खिलाते गए, खिलाते गए, 500 साधकों ने भर पेट खीर का भोजन कर लिया, लेकिन वो जब तक अंगूठा रहा वहां से खीर समाप्त नहीं होती। ऐसी क्षीरा सब लब्धि, अक्षय लब्धि गौतम स्वामी को किस माध्यम से प्राप्त हुई थी? तप के माध्यम से। गौतम स्वामी के लिए आगमों के अंदर वर्णन आता है, उनके नाम पर विशेषण लगे हैं, उग्र तवे, तत् तवे, यानी कि उग्र तपस्वी, तप्त तपस्वी, घोर तपस्वी। वो कौन थे? गौतम स्वामी थे। तो तप के द्वारा व्यक्ति के जीवन की सारी सिद्धियां की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी धर्मों के अंदर तप की महिमा गाई गई है, इसीलिए सभी धर्मों के अंदर तप का गुणगान गाया गया है। तो आप अपने जीवन के अंदर तप को स्वीकार करें। तप मंगलकारी है। जब भी जीवन में संकट से घिर जाए, जब भी जीवन में समस्याओं से घिर जाए, उस समय आप इधर उधर के चक्रों में मत पड़े, बस अपने जीवन में तप को स्वीकार कर लें और तप आपके जीवन की सारी समस्या को मिटा देगा। ये तपस्या के फल हुआ करते हैं। भौतिक समृद्धि तप से मिलती है और आध्यात्मिक समृद्धि भी तप से मिलती है। आध्यात्मिक विकास का जो नींव है वो भी तप है, और भौतिक विकास की जो नींव है वो भी क्या है?
तप है। जितनी भी भौतिक समृद्धि है वो भी तप से मिलती है, और जितनी भी आध्यात्मिक समृद्धि है वो भी तप से मिलती है। तप चमत्कार तो नहीं है, लेकिन तप आत्मा का परिष्कार करता है, यानी कि आत्मा का शुद्धिकरण करता है। और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब आत्मा के अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति आ जाती है कि पूरी जो प्रकृति है वो उस आत्मा के अनुसार चलने के लिए बाध्य हो जाती है। बस उसे ही चमत्कार कहा जाता है। तो जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण जो है वो तप है। इसलिए परमात्मा ने श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र के अंदर कहा है कि तप जो होता है, अनशन तप, वो आपके सारे मनोवांछितों को पूर्ण कर देता है। यदि आप चाहते हो कि मेरे सारे मनोरथ पूरे हो जाए, और आप उन मनोरथों को पूरा करने के लिए कभी किसी मंत्र को पढ़ते हो, कभी देवी देवता को जाते हो, कभी कहीं जाते हो, परमात्मा कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, अनशन तप को स्वीकार करो और वो अनशन तप तुम्हारे जीवन के सारे मनोरथ पूरे कर देगा। जिसने भी जो मनोरथ लेकर के तप किया उसका मनोरथ पूरा हुआ। जिसने मुक्ति का मनोरथ लेके तप किया उसका मुक्ति का मनोरथ पूरा हुआ। जिसने स्वर्ग का मनोरथ लेके तप किया उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जिसने पुत्र का मनोरथ लेके तप किया उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। जिसने स्वास्थ्य को लेकर के तप किया उसको स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई। और जिस व्यक्ति ने जो भी मनोरथ धारण किया उसका वह मनोरथ तप के माध्यम से पूरा हो गया। ऐसा मनोवांछित दाता, ऐसा मनोरथ पूर्ति करता अगर कोई सबसे मंगलकारी चीज है तो वो तप है, जो व्यक्ति के सारे मनोरथों को पूर्ण करती है। जीवन में तप को स्वीकार करें।